हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक समाकलन का शुरू कर रहे हैं। समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर 8वां इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का। देखिए, वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमसे पढ़ रहे हैं। वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र, ठीक है। तो यहां से आप ये देखिए, ये होती है एक्स अक्ष और ये क्या होती है अक्ष, और जीरो ये मूल बिंदु होता है ओ, और इसके निर्देशांक हमेशा याद रखो 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 से कहते हैं मूल बिंदु, ठीक। बढ़ा लो ये पूरा, ये है। अगर कोई वक्र हमारा इस तरीके से है, कोई ऐसे करके कोई वक्र है, और हमसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो हमें इस मूल बिंदु ओ से ये जो दूरी है, ये वाली, ये दूरी इसकी जो है वो कह दे हमारी दूरी है ए, ठीक है। और ये जो दूरी है यहाँ वाली, ये दूरी जो है ये हमारी है बी। यहां से यहां तक की ये दूरी ए है, और यहां से यहां तक की ये दूरी क्या है, बी। अगर ये दूरी ए है तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, एक्स अक्ष पे बाई 0 होता है, तो ये हो जाएगा कोई भी निर्देशांक होता है वो एक्स कॉमा बाई होता है। तो एक्स अक्ष पे बाई 0, तो बाई 0, तो एक्स कितना, ये ए, तो ये हो जाएगा ए कॉमा 0। ये वाला कितना होगा, बी कॉमा 0 होगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम एक कल्पना करेंगे कि इस पे एक छोटी सी पट्टिका बना ले रहे हैं। ये जो पट्टिका छोटी सी है, और इसका जो अल्प जो है वो है dx। इसकी जो लंबाई है ये वाली एक्स अक्ष पे दूरी वो dx है, और y अक्ष पे दूरी जो है वो y है। y अक्ष की दूरी कितनी है, वो y। तो ये जो फलन हुआ, ये हुआ, ये जो फलन है ये y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, ये फलन है, ठीक है। समझ रहे हो। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, हम ये छोटी छोटी पट्टिकाओं को जोड़ ले। जैसे ये पट्टी यहाँ पर है, एक और यहाँ पर, एक और, एक यहाँ होता है, एक और, एक कहाँ तक, लिमिट ए से बी तक जितनी भी पट्टियां उन सबको जोड़े तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, समाकलन। तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल देखो, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल यानी एरिया ए जो हो जाएगा। सबसे पहले आप लिमिट बताइए कहां से कहां तक है। पहले क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मुझे ये बताओ। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई तो ही होता है। तो लंबाई कितनी है इसकी, वाई, चौड़ाई dx, वाई dx आएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई है ना। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है, आपको जानते हो। तो एरिया, तो लंबाई हो गई यहाँ पे y, और ये हो गया dx। लेकिन कहां से कहां तक क्षेत्रफल ले रहे हो तुम, ए से बी तक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट, ठीक। तो ये क्षेत्रफल का पहला फार्मूला हो गया। अब ध्यान देना है आपको एक बात, जैसे अगर यहाँ बाई है तो लिमिट कौन सी ली है तुमने, ये जो लिमिट है ये भी कौन सी वाली है, एक्स वाली, एक्स वाली, तो ये लिमिट, ठीक है। और अगर ये वाला वक्र इस तरीके से होता, एक्स वाई, और वक्र इधर को होता है ऐसे करके, ये तो वो ऐसे करके, तो ये वाली दूरी हम कह दें कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो, तो और ले लो कोई बात नहीं, ए भी ले लिया, चलो इसको ले लो। इसकी दूरी, ये दूरी है के, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है के, मूल बिंदु से, और ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो यू है। तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा के कॉमा 0, नहीं बाई अक्ष पे है 0 कॉमा के, अरे बाई अक्ष पे एक्स 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा 0 कॉमा यू हो जाएगा। तो ये वाला जो आएगा अब एरिया
छोटा सा, वो कौन से पे आएगा, बाई एक्स पे तो आएगा, तो इसे कहेंगे हम डी वाई। डी वाई तो ये दूरी एक्स होगी, तो ये जो फलन हुआ वो कौन सा हुआ, एक्स। एक्स बराबर वाई, सही है, एक्स फंक्शन है वाई का, यही तो होगा। अब इसका क्षेत्रफल तुमसे पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अगर यहाँ पे वाई है, नहीं एक्स डी, ये किसका क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई, एक्स ही तो ही दूरी, एक्स डी वाई। अगर यहाँ एक्स है तो लिमिट कौन सी वाली लगेगी, वाई वाली, वाई वाली, तो वाई वाली दूरी क्या हो जाएगी, खाली के जैसे ही, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला, सही है, समझ रहे हो नहीं। तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल सूत्र है, आप उतारो जरा, फिर एक्सरसाइज देखते हैं। इसका क्षेत्रफल देखते हैं, तो दीर्घवृत्त का पहले चित्र देखें आप। दीर्घवृत्त इस तरीके का होता है, ये तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये दीर्घवृत्त कहलाता है, इलिप्स, जिसे अंग्रेजी में इलिप्स कहते हैं। ये 0,0 होंगे यहाँ पे। ये जो सिरा होता है, अगर ये है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये जो होगा इसका सिरे होंगे। तो इस सिरे के निर्देशांक होता है a,0 और इस सिरे का निर्देशांक -a,0। ऊपर वाले का निर्देशांक 0,b और इसका 0,-b। ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष। अब इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें हम इसका, और इसका हम 4 गुना कर दें तो पूरे का आ जाएगा, क्योंकि सब बराबर है, ये जितना ये इतना ये इतना ये इतना ये, एक का निकाल लेंगे तो चारों का आ जाएगा। तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक लगेगी, 0 से a लगाएंगे एक्स अक्ष वाली। अगर एक्स अक्ष वाली लिमिट लगाओगे तुम, तो मान किसका निकलेगा, y का। तो इसमें y का पहले मान निकालो, लिमिट कौन सी लगाओगे, एक्स अक्ष की, तो मान किसका निकालोगे, y का निकालो। वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो आएगा मान वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और इसे ब्रैकेट में लिख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से बाई का मान निकालो तो पूरे पे रूट आएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर का वर्गमूल बी, ए स्क्वायर का ए, तो अंडर रूट आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। अब हमें निकालना क्षेत्रफल, तो वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है पूरे। तो एरिया जो हो जाएगा, एक भाग का निकालना है हम 0 से लिमिट a पर। चलो, और क्या आएगा फिर यहाँ पे y इंटू डी एक्स। तो ये किसका क्षेत्रफल है, इस वाले भाग का, और है कितने ये भाग, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, चारों का होगा क्षेत्रफल, पूरे का हो गया। अब जैसे एक भाग का निकाल, एक भाग के लिए तुमने ये सूत्र लिखा, ये कितने 4, 1 2 3 4, तो 4 से इसकी गुणा हो गई 4। अब y का मान लगा दो, y का मान ये b बटा a और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, b बटे a बाहर ले लो, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे 4b बटे a और समाकलन 0 से a और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। देखो भाई मुस्तफा, कहाँ गुम हो, 4b बटे a, इसका मान बताओ, इसका सूत्र क्या होगा, इस वाले का x बटा 2, रूट में जितना है उतना ही लिख दो, फिर a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a, यही फार्मूला है। अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0 लगा दो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लगाते हैं। 4b बटा a, अपर लिमिट लगाओ a, तो हर जगह a लगा दो, a बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में,
प्लस का ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स ए बटा ए, सही, माइनस करके जीरो लगा दो तो एक्स जीरो तो ये सब जीरो, और प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स जीरो, यही तो आएगा साइन इनवर्स जीरो। ये से ये जीरो बना तो ये सब खत्म, तो बस ये बचा, और साइन जीरो का मान भी जीरो होता है तो ये भी खत्म, तो बस ये वाला मान बचा अपना, ये तो बचा 4b बटा ए इंटू ए स्क्वायर बटा 2, ए से एक हट गया, साइन इनवर्स एक, और साइन इनवर्स एक कितने का मान होता है, एक ए से एक काटो, ये वाली ए से एक ये, तो आएगा 4 एक 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 2ab, और 1 मान होता है साइन में पाई बटे 2 का, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया आ जाएगा पाई ए बी, या ए बी इंटू पाई, ठीक है, यही हमारा आंसर है। मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसका मान। चलिए देखिए, लिमिट दे रखी है यहाँ पे x बराबर 1 से 3 और x y बराबर 1, इसका हमें x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, तो लिमिट बताओ मुझे, काय में दे रखी है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला एरिया हो जाएगा, लिमिट है x में यानी 1 से